हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल रविकांत गुप्ता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन सोनेट 18, जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया पोयम है। तो इस पोयम को कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल रविकांत गुप्ता पे 2 और वीडियो पोयम की डाल चुका हूं, अस्लीप इन द वैली और ऑन किलिंग ए ट्री, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोनेट 18। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोनेट 18, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने अपने दोस्त की सुंदरता का वर्णन करते हुए इस सोनेट को लिखे हैं। तो आइए तो हम लोग थोड़ा विलियम शेक्सपियर के बारे में भी जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1616 में हो गई थी। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे ड्रामा भी लिखे हैं और इनकी एक जो मोस्ट फेमस बुक है मैकबेथ, उनकी भी रचना ये किए हैं शेक्सपियर। तो ये आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सोनेट 18। तो इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखी थी और 154 जो सोनेट लिखने का इनका जो तरीका था वो जो 12 लाइन होता था और जो लास्ट में 2 लाइन होते तो वो राइमिंग कपलेट होते थे, यानी 2 लाइन जो होंगे वो राइमिंग में होंगे। तो इन्होंने जो लिखी थी राइम्ड, इससे पहले भी हम लोग ने सोनेट्स के बारे में सुने हैं, पर वो एक इटालियन सोनेट थी और जो ये शेक्सपियर लिखे थे तो ये अपनी एक धारा से अलग ही सोनेट लिखे थे। इसके पहले में ऑक्टेव और सेस्टेट 2 भाग में था, पर ये अलग है। इसमें लास्ट में 2 राइमिंग कपलेट होते हैं और इन्होंने जो लिखा है तो ये 154 सोनेट ये पूरे फेमस है शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से। और 1 से लेके 126 तक जो सोनेट्स हैं वो इन्होंने अपने फ्रेंड के सुंदरता के वर्णन करते हुए लिखा है। और 127 से 152 तक जो सोनेट है इन्होंने द डार्क लेडी के ऊपर लिखा है। तो आइए अब हम लोग लाइन बाय लाइन सोनेट 18 पोएम को एनालाइज करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, इसकी हेडिंग दी हुई है। एक्चुअल में ये हेडिंग होती नहीं है, ये पोएम की जो है वो फर्स्ट लाइन है, तो कभी कभी इसको हम लोग हेडिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर लेकिन एक्चुअल जो इसकी हेडिंग होती है वो होती है सोनेट 18 ही इसकी हेडिंग है। तो आइए अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे। तो इसकी फर्स्ट लाइन है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यानी जो विलियम शेक्सपियर है वो अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं क्या मैं तुम्हें कंपेयर कर सकता हूँ एक समर के दिन से। यहाँ पर दी मतलब उनके, तुम्हें, यानी तुम्हें मतलब यहाँ पर उसको इंडिकेट किया जा रहा है विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड को, क्या मैं तुम्हें कंपेयर कर सकता हूँ एक समर के डे से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग के इंडिया में जो समर होती है उसे लगभग बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, पर लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो विलियम शेक्सपियर है वो इंडियन के नहीं थे, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो उस समय जो इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में जो गर्मी के लिए लोग तरस जाया करते हैं, वहाँ पर ठंडी बहुत पड़ती है, तो इसीलिए जो गर्मी का मौसम होता है वो उन लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए जो विलियम शेक्सपियर है वो अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें कंपेयर कर सकता हूँ एक गर्मी के दिन से। आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि क्या कहते हैं। द आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, यानी दाओ मतलब यहाँ पर होता है तुम जो हो तुम बहुत ही लवली, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मोर टेम्परेट हो। यहाँ पर टेम्परेट का मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो शीतोष्ण होता है। तो यहाँ पर इस लाइन में हो जाएगा कि जिसके पास लोग रहना पसंद करते हैं हो या जिसकी कंपनी लोगों को अच्छी लगती हो। अब जब विलियम शेक्सपियर ने शुरू किया है अपने दोस्त का सुंदरता का वर्णन करते हुए गर्मी के दिनों से, तो अब वो गर्मी की नुक्स भी निकालना अगले लाइन में स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, यानी जो गर्मी में चलने वाली रफ विंड है वो जो डार्लिंग बर्ड्स जो होते हैं, छोटे छोटे कलियाँ होती है, जो स्प्रिंग सीजन के बाद जब समर आती है तो छोटी छोटी कलियाँ होती है जो उसको हिला देती है, जो रफ विंड होते हैं उसको हिला के गिरा देते हैं और उसको ग्रो नहीं होने देते हैं। एंड समर लीज हैथ ऑल टू सॉर्ट अ डेट, यानी जो समर आती है, लीज मतलब यह होता है यहाँ पर बट्टा, जिसको हम लोग बट्टा कहते हैं एक तरह से, जो
किराए में लेते हैं हम लोग, पर लेकिन लीज मतलब जो हम लोग किराए पे लेते हैं उसे हमें एक न एक दिन लौटाना होता है। तो समर भी उसी तरह है कि समर एक लीज डेट के लिए आता है और वो चला जाता है, यानी आता है और चला जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर समर की बात हो रही है तो इसमें सन यानी सूर्य तो आएंगे ही। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर सूर्य के बारे में भी बताया गया है। समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस। यहाँ पर आई ऑफ हेवन होता है, आई ऑफ हेवन का मतलब होता है स्वर्ग की आंखें। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो सूर्य की जो साइन होती है वो कभी कभी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ऐसे ही होता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। और कभी कभी क्या होता है, जो गोल्ड कम्प्लेक्शन होता है यानी गोल्ड कलर की जो सुनहरे कलर की जो लाइट होती है वो क्या होती है, डिम हो जाती है, छुप जाती है, बादलों में छुप जाती है या किसी वेदर के कारण वो छुप जाती है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम टू डिक्लाइंस। यानी कितनी भी सुंदर चीज़ हो या बहुत दिनों से सुंदर हो, बहुत समय से सुंदर हो, तो वो कभी ना कभी उस सुंदरता में गिरावट आती है। डिक्लाइंस मतलब होता है गिरावट आना, यानी कमी आती है। कितने भी सुंदर हो उसमें कमी आती है। बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। यानी जो नेचर होता है वो बदलते हैं और जो सुंदरता है उसको क्या एक दिन फेड होना पड़ता है, ढल जाना पड़ता है। अब इसमें बताएंगे, इस लाइन में तो बताएं कि जो सुंदरता है वो ढल जाया करती है नेचर के कारण, पर लेकिन अब शेक्सपियर ये भी बताएंगे कि उनकी जो फ्रेंड की सुंदरता वो काफ़ी समय तक कैसे रहेगी। बट दे इटर्नल समर सेल नॉट फेड। पर लेकिन जो तुम्हारी दे, यहाँ पर दे मतलब होता है तुम, और इटर्नल मतलब होता है अनंत, यानी जो तुम्हारी जो सुंदरता है इटर्नल समर है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, सेल नॉट फेड। नॉट लूज पोजिशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट। यानी जो हम लोगों ने पढ़ा जो समर है वो लीज पे आती है, पर लेकिन वो जो उनकी विलियम शेक्सपियर के जो फ्रेंड है उनकी जो सुंदरता है वो लीज पे नहीं है, उस पर उनका जो है अधिकार है, वो लीज पे नहीं आती है। ठीक है। अब इसके बाद लाइन में बताएंगे जो उनका फ्रेंड है वो कैसे है, जो हमेशा, अब इसमें बताया गया कि सेल नॉट फेड, यानी जो उनकी सुंदरता है, उनके विलियम शेक्सपियर के जो फ्रेंड है उनकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी। अब आप पूछोगे कि कैसे कम नहीं होगी, आदमी है वो बूढ़ा होगा ही, उसमें रिंकल्स पड़ेंगे ही, पर लेकिन इसके नेक्स्ट लाइन में बताते हैं कि कैसे जो है उनका जो फ्रेंड है वो सालों साल तक अमर रहेगा। नॉर सेल डेथ ब्रेक द वॉन्डरेस्ट इन हिज सेड। यानी जो डेथ है वो भी तुम्हें नहीं लेगी अपनी गोद में। वैन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोस्ट। यानी जब जब इस लाइन को पढ़ा जाएगा तब तक तुम इसमें ग्रो करते रहोगे, बढ़ते रहोगे, और तुम कभी कम नहीं होगे, तुम हमेशा इस लाइन में अमर रहोगे। अब इसके बाद बताते हैं विलियम शेक्सपियर, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। कि जब तक लोगों की सांसें चलती रहेंगी, जब जब लोग देख पाएंगे अपने आँखों से, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। यानी तब तक तुम इस कविता में जीवित रहोगे और ये जो कविता की लाइनें हैं वो तुम्हें लाइफ, जिंदगी देती रहेगी आगे बढ़ते तक। तो हम लोगों ने देखा इस कविता में कि कितनी सुंदर तरीके से जो विलियम शेक्सपियर है अपने फ्रेंड की खूबसूरती का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनका फ्रेंड की डेथ भी हो जाती है तो वो उनके लाइनों में, उनके जो लिखी हुए लाइनें हैं उसमें वो जिंदा रहेंगे हमेशा, जब तक लोग देख पाएंगे और जब तक लोग की सांसें चलेगी, जब तक लोग पढ़ेंगे, तो वो बल्कि उनकी जो सुंदरता है वो फेड नहीं होगी, बल्कि वो बढ़ती ही चली जाएगी, उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जब जब हम लोग अपनी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।